दो मज़ीद अरब ममालिक ने अब ये फैसला कर दिया और इससे आगाह भी कर दिया है कि वो किसी के खिलाफ किसी भी जंग में हिस्सा लेने नहीं जा रहे। और कैटेगोरिकली दो ममालिक ने कह दिया। पहले कतर ने ये बात की थी, ओमान उससे पहले कह चुका था, और अब ये बात बहरीन की जानिब से भी की गई है। यूएई एक ऐसा मुल्क है जो आपने हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए एक आलमी इत्तेहाद बनाना चाहता है जिसमें वो खुद भी शामिल हो, यानी वो बराह रास्त अरब ममालिक में से एक ऐसा मुल्क होगा जो ईरान के साथ जंग में भी जा सकता है। लेकिन सऊदी अरब ने अभी तक इसके बारे में कोई बात नहीं की, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो भी होगी वो सऊदी अरब की जानिब से होगी। नाज़रीन, एक और ख़बर देखिए, कुछ सहाफ़ी ये समझते हैं कि जो प्रेस रिलीज़ है वही असल खबर है, या जो गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट जारी कर दिया या एलामिया जारी कर दिया वही असल खबर है। होता यह है कि असल खबर बाद वक़्त कोई और निकलती है। मैंने ऐसे ही एक खबर दी थी, अब उसकी तस्दीक भी हो रही है कि चाइना मुज़ाकरात करवा रहा है पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के कि जंग बंद हो जाए, यहाँ पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये ज़रा आप अफ़गानिस्तान का मैप देखें, इसके अंदर ये काबुल है। अफ़गानिस्तान के नीचे की तरफ आप देखेंगे ना तो आपको नज़र आएगा ईरान, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ ईरान है। ये बगराम एयर बेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अमेरिका इसे हासिल करना चाहता है क्योंकि इस एयर बेस तक जितना सामान अमेरिका ले जाना चाहे वो सप्लाई पाकिस्तान के रास्ते से हो सकती है। माजी में भी होती रही है, अभी भी हो सकती है। तो अमेरिका को ये बड़ी सूट करती है कि अगर अमेरिका ने इस खित्ते में अगर अपनी अमलदारी जारी रखनी है और इस खित्ते के अंदर अमेरिका ने इन्फ्लुएंस अपना बरकरार रखना है, चाइना और रशिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने हैं, तो उसको यहाँ पे बैठना पड़ेगा। आकर एक नई सर्द जंग शुरू होने वाली है इस खित्ते में। अमेरिका को बगराम एयरबेस चाहिए और इसके लिए पेंटागन ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से मांगी थी और ये कहा था कि अगर तुमने बगराम एयरबेस ना दी हमें तो फिर तुम्हें नताइज भुगतने होंगे और बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। फिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर फिजाई हमले शुरू कर दिए। चाइना इससे बिल्कुल खुश नहीं है। चाइना ये जानता है कि अमेरिका अफगानिस्तान में आकर बैठेगा तो अब वो कोई जंग नहीं लड़ने जा रहा अफगान तालिबान के साथ। वो जब भी यहां पे आकर बैठेगा चाइना के और रशिया के मफादात के खिलाफ आकर बैठेगा। जब वो आएगा तो बहुत सारे गैजेट्स लेकर आएगा, जब वो आएगा तो बहुत बड़ा जासूसी का नेटवर्क लेकर आएगा, जब वो आएगा तो सी पैक के खिलाफ पूरा मंसूबा लेकर आएगा, जब वो आएगा तो चाइना और रशिया के रास्ते में रोड़े भी अटकाएगा और इस रीजन को डिस्टेबलाइज करेगा। क्योंकि अगर ये स्टेबल हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं तो ये वो जगह लेंगे दुनिया में जो अमेरिका के पास है। तो इनको रोकना भी होगा ना अमेरिका को। देखें, बाद औक़ात आप अच्छा खेलते हैं, लेकिन जब आप अच्छा नहीं खेल रहे होते तो आप कोशिश करते हैं कि दूसरा भी अच्छा ना खेले या उसका खेल खराब कर दिया जाए कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। इससे भी आप अपनी पोजीशन बचाते हैं और यही काम अमेरिका करने जा रहा है। तो अमेरिका को पाकिस्तान की मदद चाहिए अफगानिस्तान के अंदर बगराम एयरबेस लेने के लिए। अब पाकिस्तान लगातार जो कर रहा है, चाइना इससे खुश नहीं है। और चाइना अब से नहीं, चाइना बड़े लंबे अरसे से खुश नहीं है, क्योंकि जनरल बाजवा ने अमेरिकन को यह कहा था जब वो आर्मी चीफ थे कि देखिए आप हमें ऐसे लोगों की तरफ क्यों धकेलते हैं, हम जिनकी तरह कपड़े नहीं पहनते, हम जिनकी ज़ुबान नहीं जानते, हमारे बच्चे वहाँ पे उन मुल्कों में जाते नहीं हैं, हमारी फैमिलियाँ वहाँ घूमने नहीं जाती, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने नहीं जाते, हमारे बच्चे पढ़ने के लिए आपके मुल्कों में आते हैं, हमारी फैमिलीज घूमने के लिए आपके मुल्कों में आती हैं, हम आपकी ज़ुबान भी जानते हैं, आपकी तरह कपड़े भी पहनते हैं, तो आप हमें अजनबी लोगों की तरफ क्यों धकेल रहे हैं। ये चाइना का इशारा करते हुए जनरल बाजवा ने ये जुमले बोले थे अमेरिकन के साथ। और ये बात जनरल बाजवा ने बाकायदा एक मीटिंग में सहाफ़ियों को बताई थी। लकीली मैं भी वहाँ पे मौजूद था। जनरल बाजवा बड़ी फूं फां करके ये बात बता रहे थे, बड़े तकब्बुर के साथ ये बात बता रहे थे, मैंने तो अमेरिकन को ये कहा है। लेकिन ये बात चाइनीज़ तक भी गई ना, तो चाइनीज़ काफ़ी नाराज़ हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से कि लगातार पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका को प्रेफर कर रही है और चाइना के रास्ते में रोड़े अटकाने वाली पॉलिसी का हिस्सा बन रही है। तो ये जो अभी सागडार साहब गए हैं, इसमें एक बॉडी लैंग्वेज भी आप देख लें एक वीडियो में, जहाँ पे चीन और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आमने सामने खड़े हैं। ये अगर आप वीडियो गौर से देखें और इसकी बॉडी लैंग्वेज को आप समझें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सागडार साहब जान छुड़ा रहे हैं कि मैं गले मिल लूँ किसी तरह, कोई वीडियो अच्छी बन जाए, और वो थपथपा के फ़ौरन उनको जो है वो अगली बात करते हैं। तो उनका जो बोलने का अंदाज़ और उनका जो रवैया है उससे नज़र आ रहा है कि कोई इतनी कोई प्लेजेंट मीटिंग नहीं है। और चाइना देखें फेस सेविंग देता है हमेशा अपने दोस्तों को। चाइना पब्लिकली वो बात उस तरह से नहीं करता जब तक कि उनकी बस ना हो जाए। वैसे भी पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने 50-60 अरब डॉलर लगाए हुए हैं, तो वो अपना पैसा ऐसे ज़ाया तो नहीं करेंगे। पाकिस्तान के साथ वो ताल्लुक़ रखना चाहते हैं। चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी है,
ये अभी जो मई में लड़ाई हुई इसमें चाइना ने पाकिस्तान को मदद किया था। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी बतौर पाकिस्तानी कि चाइना खुश नहीं है। और मुझे 2 डिफरेंट सोर्सेज से मैंने इसको कंफर्म किया। अभी कुछ और सहाफ़ी हैं, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने भी कंफर्म किया, जो फॉरेन ऑफिस को कवर करते हैं, कि चाइनीज सख्त नाराज़ हैं और उन्होंने पाकिस्तान को मना किया है कि आप अफगानिस्तान से जंग में जाने की बजाय, दहशतगर्दी का मसला बड़ा जेन्युइन मसला है, उसको हल होना चाहिए, लेकिन आप मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। और वैसे भी अफगानियों ने बहुत सारी ब्रीफिंग चाइना को भी दी है, पाकिस्तान के साथ बातचीत की कोशिश उन्होंने भी की, पाकिस्तान ने भी कोशिश की। देखें, एंड ऑफ द डे आपको टेबल पे बैठना ही पड़ता है। आप जितनी मर्जी जंग लड़ लें, आपको एक दिन टेबल पे बैठना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान में ना एक बदकिस्मती और है, हमारे यहाँ पे 2 तरह के इंतहा पसंद लोग हैं। ईरान सोने का भी बनकर आ जाए ना, तो हमारे सुन्नी लोगों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो बहुत इंतहा पसंद है और वो शदीद नफरत करते हैं ईरान से। वो कुछ भी हो जाए वो कहते हैं नहीं जी नहीं, इसराइल से भी लड़ेगा तो ईरान ही गलत है ऐसे लोग। इसी तरह हमारे दूसरी तरफ जो शिया तबका है उसमें भी बहुत सारे ऐसे इंतहा पसंद लोग हैं जो ये समझते हैं कि जनाब जो मर्जी हो जाए, अफगानिस्तान सऊदी अरब किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, इंतहाई काबिल नफरत गलत लोग हैं। देखिए, ये जो लोग नफरत, आपका जो अकीदा है ना वो आपका अपना अकीदा है, आप शिया हैं सुन्नी हैं, आपका अकीदा आपको मुबारक। लेकिन ये जो लोग नफरत फैलाते हैं ना, ये थोड़े लोग हैं और बड़ी शदीद नफरत फैलाते हैं। इन लोगों से आप गुरेज करें और इनको बेनकाब करें, इनसे अपने आप को दूर रखें। मैंने शिया सुन्नी शानदार इत्तेहाद देखा गुज़िश्ता 1-1.25 महीने में, कमाल किस्म का, और मैं चाहता हूं ये हमेशा मौजूद रहे। जब भी किसी मुसलमान के ऊपर कोई आफत आए तो सारे इकट्ठे होकर मदद करें इंसानियत की खातिर। तो ये सबसे अच्छी चीज़ हो जाएगी, सबसे बेहतर चीज़ हो जाएगी। मेरा ये मशवरा है पाकिस्तानियों को। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं, हमारे मीडिया के अंदर भी हैं कि ना वो शिया सुन्नी तफरीक पैदा करते हैं कि जनाब ये, वो कहते हैं जी वो अफगानी बहुत बुरे हैं, वो कहते हैं जी ईरानी बहुत बुरे हैं। तो नहीं, ऐसा ना करें, ये ज़्यादती, अपना अकीदा अपने तक रखें और नफरत फैलाने से गुरेज करें। तो नादरीन, चाइना को ये लगता है, और ये बात रिपोर्ट भी होती है, कि जब से अमेरिका ने बग्राम एयरबेस मांगी है तब से पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर हमलों पे हमले कर रहा है और ऐसी ग्राउंड तैयार की जा रही है कि अमेरिका को इस खित्ते में घुसने का मौका मिल जाए। अब अगर ये मौका मिलेगा तो पाकिस्तान के बगैर तो मिल नहीं सकता, और ये चाइना के मफाद के खिलाफ है। तो इसीलिए जो है वो चाइना का एक रिएक्शन है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे शायद पाकिस्तान की पॉलिसी बेहतर हो जाए इसमें। लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि देखें पाकिस्तान के ऊपर अमरीकी दबाव से बड़ा दबाव कोई भी नहीं होता। बेशक हमने चाइना के बहुत पैसे देने हैं, लेकिन IMF के उससे भी ज़्यादा पैसे देने हैं, तो अमरीकी दबाव भी अपना काम करता है। आलमी लेन देन में जो चाइनीज़ युआन है उसके ज़रिए से रोज़ाना जो तजारत होती थी वो 600 से 750 अरब युआन की तजारत होती थी, ये ट्रेड होती थी दुनिया में। मगर मार्च के मिड से लेके अब तक ये हैरत अंगेज़ तौर पे बढ़ गई है और लगातार बढ़ रही है, और अब 940 अरब युआन तक पहुंच गई है रोज़ाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ईरान के साथ अमेरिका की जंग ने डॉलर की जगह पे युआन को कुछ फ़ायदा दिया है, और अगर ये सिलसिला यूं ही चलता है तो कल को यूरो भी आएगा, कल को पाउंड भी आएगा, कल को ये चाइनीज़ युआन जो है ये और ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा। तो पेट्रो डॉलर अगर कमज़ोर होता है तो अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर रही हैं, और अमेरिका के अंदर जो परसेप्शन बढ़ रही है वो बड़ी खौफनाक है। वॉशिंगटन पोस्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के 100 दिन के अंदर 492 झूठ पकड़े हैं। इस पे बात करेंगे बाद में, अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।